जवाब मिला है कि 2023 तक वो पुल अगवानी सुल्तानगंज कंप्लीट हो जाएगा। क्या इशू है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। पुल टूटने का कारण इसमें बोला गया है 23 दिसंबर तक हो जाएगा। वह जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जो दोषी होगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं किया गया है? दोषी पदाधिकारी के चाहे जो भी वहाँ पे हैं उसमें क्षतिग्रस्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार किया। कि एक साल में पुल टूटने का कारण नहीं पता चल पाया है। किसी के जान मान का नुकसान ना हो, पैसे की बर्बादी ना हो, इसका सरकार जो है पूर्ण रूप से जो है ध्यान रखने का काम करेगी। अब किस कारण टूटा पता ही नहीं है। अविलंब जांच, एक साल में जांच रिपोर्ट करके दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, खगड़िया जिले के परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार का अगर कहना तेजस्वी यादव मान लेते तो आज बिहार को इस दुर्घटना को देखना नहीं पड़ता। हम बात कर रहे हैं जो पुल बिहार में गिरा है उसको लेकर डॉक्टर संजीव कुमार जो कि परबत्ता के विधायक है, वो विधानसभा में पहले से ही अवगत कराते आ चुके हैं। आपको बता दें, डॉक्टर संजीव कुमार पहले भी तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि साहब इस पुल को दिखवा लीजिए। पूर्व में भी ये पुल का पाया गिर चुका है और अब फिर उसको तोड़कर बनाया जा रहा है, उसमें भी क्रैक कर रहा है, और जो नया बनाया जा रहा है उसमें भी क्रैक कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी कहीं कोई घटना घट जाए, क्योंकि पुल को इसी साल उद्घाटन होना है। उद्घाटन हो और उस पर लोग आना जाना शुरू करें और बड़ी कहीं दुर्घटना ना हो जाए। तो इसको लेकर तेजस्वी यादव के विभाग की तरफ से भी जवाब आता है कि हम दिखवाए हैं, और आईआईटी जो भी पहले जो पुल गिरा था उसकी जांच चल रही है। आईआईटी रुड़की, मद्रास, तमाम जो 2-3 आईआईटी के जो प्रोफेसर हैं वो जांच कर रहे हैं कि आखिर कैसे पुल गिरा। उसकी रिपोर्ट आई ही भी नहीं है, लेकिन इसके बाद ही अब वो पुल फिर से धराशायी हो गई है, गंगा में समा गई है। अब इसको लेकर डॉक्टर संजीव कुमार का वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। विधानसभा में डॉक्टर संजीव कुमार तेजस्वी यादव को अवगत करा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम दिखवा लेते हैं, लेकिन अब स्थिति ये है कि पुल अब वो गंगा में सम्मिलित समा गई है। हम बता दें कि जो डॉक्टर संजीव कुमार को जो चिंता सता रही थी, आखिर ठीक ही वैसा ही हुआ। पुल गिर जाती है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। डॉक्टर संजीव पूर्व में इस तरह का बात को उठाते रहे विधानसभा में। पहले आप उनके बयानों को सुनिए, पहले वो वीडियो देखिए जो कैसे तीखी नोकझोंक होती है। डॉक्टर संजीव जो कि परबत्ता से विधायक है, जदयू कोटे से विधायक बने हैं, और तेजस्वी यादव के बीच में, क्योंकि तेजस्वी यादव उस विभाग के पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं, उन दोनों के बीच में कैसे सवालात होते हैं और किस तरह से तेजस्वी यादव आश्वासन देते हैं, और उसके बाद भी आज तक नहीं जांच होती है, न उस पर कोई कार्रवाई होती है, न उसको देख रेख किया जाता है, और पुल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है। क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव और क्या परबत्ता के विधायक जदयू के विधानसभा में कैसे नोकझोंक हो रही है, पहले आप उनकी बातों को सुनिए। जवाब मिल गया है। जवाब मिल गया माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। जवाब मिला है कि 2023 तक वो पुल अगवानी सुल्तानगंज कंप्लीट हो जाएगा। मैं माननीय मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 2021 में भी जब पूछा था तो बोला गया था कि 2021 दिसंबर तक हो जाएगा। 22 में जब पूछा था मार्च में तो बोला गया था 22 दिसंबर तक हो जाएगा। तो इसमें बोला गया है 23 दिसंबर तक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हो जाए। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, वो पुल टूट गया था बीच में पिछले साल, तो जवाब आया है। तो मैं पूछा था कि अभी तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं किया गया है दोषी पदाधिकारी के, चाहे जो भी वहां पे हैं उसमें। तो जवाब में आया कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, एनआईटी पटना से जांच प्रोफेसर इसमें गए हैं, विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अध्यक्ष महोदय कि एक साल में पुल टूटने का कारण नहीं पता चल पाया है। अगर कुछ दुर्घटना फिर से घट जाएगा और किस कारण टूटा पता ही नहीं है। मैं ये भी माननीय मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वहां से मुझे कुछ फोटो आया, वहां के कुछ स्टाफ ने मुझे दिया, तो मैं डीएम को, प्रधान सचिव महोदय को दिखाया। फिर से जो पिलर बना था उसमें भी क्रैक आ गया। अब बताइए, इतना डिजाइन में फॉल्ट है कि स्ट्रक्चर में फिर सबको तुड़वाया जा रहा है। तो बार बार अगर ऐसा होगा, जब चालू हो जाएगा आवागमन, कुछ बड़ा दुर्घटना नहीं घट जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अविलंब जांच, एक साल में जांच रिपोर्ट करके दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे अधिकारी हो चाहे उसमें जो आपने सारे इंफॉर्मेशन को दे दिया। माननीय मंत्री पथ निर्माण महोदय, स्पष्ट जवाब है।
अब क्या इश्यू है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, पुल टूटने का कारण। और आप सदस्य को हम निश्चिंत रहने के लिए कहेंगे कि इस चीज को हम खुद भी रिव्यू मीटिंग में देख रहे हैं। एक बार जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जो दोषी होगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में फिर से ऐसी घटना ना हो, क्योंकि आपने बताया कि कोई तस्वीर आपको भेजी गई है जिसमें क्रैक आया है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि क्षतिग्रस्त पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार किया जाएगा। तो भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछना है कि इनको मंत्री जी को संज्ञान में नहीं है, वो तो टूटा, उसके बाद अभी 1 महीने पहले जो नया पिलर का जो कंक्रीट हो रहा था उसमें भी क्रैक आ गया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको अपने स्तर से दिखवा लें। मुझे उम्मीद है कि अच्छा से ही दिखवाएंगे मंत्री जी। धन्यवाद। अगर ऐसी कोई बात होगी तो जरूर देखा जाएगा। किसी के जान मान का नुकसान ना हो, पैसे की बर्बादी ना हो, इसका सरकार जो है पूर्ण रूप से जो है ध्यान रखने का काम करेगी। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। तो आपने सुना जिस तरह से बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव और जिस तरह से संजीव कुमार आरोप लगा रहे हैं कि हमने डीएम को भी और आपके गृह सचिव को भी हमने ये फोटो दे दिया है, जिस फोटो मेरे पास वहां के कुछ वर्करों के द्वारा भेजा गया है कि मनमानी ढंग से गलत तरीके से पुल का निर्माण किया जा रहा है, उसमें अभी ही क्रैक आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पुल गिर जाए और बड़े दुर्घटना हो जाए। इसको लेकर हमने डीएम को और गृह सचिव आपके विभाग के सचिव को भी अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो उधर से तेजस्वी यादव का जवाब आता है कि हम इसे दिखवा लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन उतने अभी 3 से 4 महीने हो गए हैं, उस चीज की कोई जांच नहीं होती है, उस चीज को अनसुनी कर दी जाती है, जिसका कारण आज ये है कि आज पुल फिर से गिर जाती है और अब वो पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, गंगा में सम्मिलित हो गई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।